हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉर्निंग एजुकेशन में, जहां हम करते हैं क्लास 10 मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आज हमारा चैप्टर 14 शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 13 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रश्नावली 14 के साथ। और आपको पता हो तो ये मैथ का हमारा लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। इसके बाद हमारा मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को प्रश्नावली 14.1 के साथ। सबसे पहले देखो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का सूत्र होता है हमारे पास अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। क्या होता है प्रायिकता का सूत्र? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रायिकता निकालेंगे अपने इस प्रश्नावली के अंदर तो आप यही फॉर्मूला यूज करके प्रायिकता को निकालेंगे। प्रायिकता होती है किसी भी घटना घटने की स्थिति, है ना, कोई भी घटना घटने की स्थिति। तो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। घटना होने की प्रायिकता, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। घटना होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। घटना होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और घटना न होने की प्रायिकता, घटना न होने की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो रिक्त स्थान वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपको याद होनी चाहिए घटना होने की प्रायिकता 1 होती है और घटना न होने की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं होने की प्रायिकता। होने की 1 और नहीं होने की 0, तो दोनों का योग कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है? 0। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है कितनी होती है? 1। ऐसी घटना संभव कहलाती, निश्चित कहलाती है। ऐसी घटना निश्चित कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। डन। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होता है। मतलब घटना हो रही है तो 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी, यानी कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में ही होता है। 1 से छोटी और उसके बराबर होती है। तो ये रिक्त स्थान सब समझिए। देखो कुल मिला के रिक्त स्थान है, होने की तो 1 होती है और न होने की 0 होती है और प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। बस वही चीजें बार बार आती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन किन प्रयोगों में परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला प्रश्न देखो, एक कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है? देखो समप्रायिक मतलब कि इसमें प्रायिकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि जब कार ड्राइवर, इसके हिंदी में क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए। ठीक है, जब कार ड्राइवर प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है? प्राय कार चलना प्रारंभ हो जाएगी, प्राय प्रारंभ हो जाएगी यदि कार खराब ना हो, यदि कार में कोई खराबी ना हो। ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा इसी तरह से किया हुआ है। ठीक है, कि आपको पहचाननी है कि इसमें क्या घटना होगी या नहीं होगी। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? देखो एक खिलाड़ी बास्केटबॉल डाल भी पाएगा और नहीं भी डाल पाएगा। जब दोनों घटनाएं बनेंगी ना तो साम्प्रायिक नहीं होगी,
तो घटना सांप्रायिक नहीं होगी। देखो बास्केट में बॉल डालनी है तो कुछ जरूरी थोड़ी कि डली जाएगी, हर बार डल भी सकती है और नहीं भी डल सकती। एक सत्य असत्य का प्रश्न अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होना। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होना। उत्तर सही हो भी सकता है, इन दोनों में से एक चयन करना है, तो या तो होगा या नहीं होगा। तो हमेशा इन दोनों, इन जो हमारे सामने ऑप्शन है उनमें से एक ना एक उत्तर तो आएगा ही ना। तो घटना सांप्रायिक है, घटना सांप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, लड़का हुआ या लड़की, इसमें भी घटना क्या है, सांप्रायिक, क्योंकि दोनों में से एक घटना तो घटेगी। देखो बॉल डलती है या नहीं डलती है, तो जरूरी नहीं है कि आपने 2 बार डाली तो डली जाएगी, हो सकता है दोनों बार ना डले, तीसरी बार ना डले, चौथी बार ना डले। तो इन दोनों पहली दूसरे में सांप्रायिक नहीं है और तीसरी चौथी में सांप्रायिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करने के लिए यह निर्णय लेना कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, सिक्का उछालना क्यों न्याय संगत होता है। क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, 2 ही पहलू होते हैं, 2 ही पहलू होते हैं, चित और पट। तो या तो चित आएगा या पट आएगा, इसलिए सिक्का उछाला जाता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि जो प्रायिकता का मान है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, तो माइनस वाला मान कभी भी किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। डन। चलिए, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के चैप्टर में हम पूरी प्रायिकता को अच्छे से समझने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि पीई इतनी है तो पी नहीं, यानी कि पीई यानी घटने की प्रायिकता प्लस पीई बार नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है 1। तो ये है 0.0 प्लस पीई बार, ये हमें निकालना है, बराबर 1। तो नहीं होने के जो घटना है उस 1 में से क्या घटाना है 0.05। अब देखो घटाएंगे कैसे, कई बच्चे इसको घटाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 के अंदर अगर 0 नहीं है, दशमलव नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे, तो 0.05, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 गए 9, तो ये आएगा हमारे पास 0.995। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, केवल नींबू की महक, मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता होगी कि संतरे की महक वाली निकल ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता 0 होगी। जो चीज वहां है ही नहीं वो कैसे निकल सकती है, नींबू की महक वाली निकलेंगी सारी, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। तो देखो न होने की प्रायिकता, मैंने कहा होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। तो होने की प्रायिकता कितनी है 2, सॉरी 0.992, और ये नहीं होने की प्रायिकता है बराबर 1। अब बस अपने क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, 1 में से 0.992 घटाएंगे, वैसे ही घटाएंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया था। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 0, 0। ठीक है, कितना उत्तर आएगा 0.008। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। अभी तक हमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, तो आप अच्छे से प्लेलिस्ट में जाकर के बढ़िया से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसलिए जल्दी से अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं वेट कर रही हूँ, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी कीजिए, अपना नाम और जगह का नाम लिख दीजिए। लिख दिया? अरे जल्दी कीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक हम आप लिख दीजिए। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। लाल गेंद, अब हम प्रायिकता ज्ञात करने की ओर बढ़ रहे हैं। लाल गेंदें कितनी है 3, और काली गेंदें कितनी है
5। कुल गेंदें कितनी है? 5 + 3 8। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है कि क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो। प्रायिकता कि गेंद क्या हो? लाल। लाल गेंद होने के लिए ऊपर कितनी गेंदें आएंगी? लाल गेंदें कितनी है? 3। और कुल गेंदें कितनी है? 8। तो प्रायिकता कितनी होगी? 3/8। लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी? 3/8। लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। अगर मान लो आपको काली गेंद की पूछी होता तो कैसे निकालते? काली गेंद की प्रायिकता क्या निकलती है? अच्छा बताओ। काली गेंदें कितनी है? 5। और कुल गेंदें कितनी है? 8। तो 5/8 हो जाती है। अभी हम उसने हमसे लाल ही पूछी है। ठीक है, अब वो कह रहे लाल नहीं हो, तो देखो होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ 1 आएगा। तो हमें नहीं होना निकालना है, तो 1 में से क्या घटेगा? 3/8। जैसा लेके घटाएंगे, 8 - 3 = 5/8। ठीक है, ऐसे निकल। डन, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो लाल कंचे कितने हैं? 5। सफेद कंचे कितने हैं? 8। हरे कंचे कितने हैं? 4। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, कुल कंचे कितने हैं? कुल कंचे कितने हैं? 8 और 4 12, 12 और 5 17। ठीक है, कुल कंचे 17 हो गए। पहला, लाल कंचे की प्रायिकता, लाल कंचे की प्रायिकता। कंचा लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? एक ही निकाल रहे हैं ना अपना कंचा, वो कंचा लाल हो, तो लाल है कितने? 5। और कुल कितने हैं? 17। ठीक है, हो गई प्रायिकता। बस इतनी ही है प्रायिकता निकालने का, ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत इजी प्रश्नावली है। ठीक है, सफेद कंचे की प्रायिकता, सफेद कंचे की प्रायिकता, सफेद कितनी है? 8। और कुल कितनी है? 17। हरा नहीं होने की पूछ रहा है, तो पहले हरा होने की निकाल लो। हरे कंचे की प्रायिकता, हरे होने की निकाल लो। तो नहीं होने की मैंने आपको बताया, भी घटा के निकाल लेंगे हम एक में से। तो हरे होने की प्रायिकता कितनी है? हरे कितने? 4/17। अब देखो, हरा होने की प्रायिकता Pe और नहीं होने की प्रायिकता Pe बार, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो हमें नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 में से घटा देंगे 4/17। तो एलसीएम आएगा 17। 17 - 4 कितना आ गया? 13/17। कितना आ गया? 13/17। समझ गए? होने की निकाल लो, फिर 1 में से घटा के नहीं होने की निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100। और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के 50 हैं। 2 रुपए के सिक्के 20 हैं। और 5 रुपए के सिक्के 10 हैं। तो कुल सिक्के कितने हो गए? इन सबको जोड़ देंगे, 180। अब आओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन 50 पैसे का होगा सिक्का, क्या होगा? 50 पैसे का सिक्का होने की क्या प्रायिकता है? 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, सिक्के की प्रायिकता क्या होगी? 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता, 50 के कितने सिक्के? 100। और कुल कितने हैं? 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 9 18, काट दिया, सरल कर दिया, 5/9 आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 5 रुपए का नहीं, तो पहले 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता निकालो। सिक्का होने की प्रायिकता, पहले प्रायिकता निकालो। 5 रुपए के होने की प्रायिकता कितनी होगी? 10/180 यानी कि 1/18। अब ना होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं?
पीई प्लस पीई बार बराबर 1। तो नहीं होने की प्रायिकता को हम होने वाली को 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस 1/18 यानी कि 17/18। बताओ कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आराम से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली। नर मछली कितनी है? 5। मादा मछली कितनी है? 8। कुल मछली कितनी है? 13। ठीक है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता बताओ, फटाफट बताओ आप लोग। नर मछली होने की प्रायिकता क्या आएगी? नर मछली कितनी है? 5 है और कुल कितनी है? 13 है। 5/13 आएगी। बस। चलिए नेक्स्ट। एक पासे को इस प्रकार से फेंका जाता है। एक बार हम 13वां क्वेश्चन करते हैं ना, 12वां मिनट हो गए थे। तो देखो 13 क्वेश्चन। एक पासे को इस प्रकार से फेंका जाता है कि एक अभाज्य संख्या पासे को फेंकते हैं। पासे को फेंकने के कुल परिणाम, जब अपने पासे को फेंकते हैं तो कौन कौन सी संख्या परिणाम आती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि कुल परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है। 2 और 6 के बीच की कोई स्थिति, सॉरी, पहला एक अभाज्य संख्या। पहला क्या है? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? कितनी है अभाज्य संख्याएं? 3। कितनी है? 3। तो 3 और बटे में कुल कितनी होती है? 6। तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। 2 से 6 के बीच, 2 से 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ये 3। ठीक है। 2 से 6 के बीच की प्रायिकता, तो 2 से 6 के बीच भी तो 3 ही अंक है। 3, 4, 5 कितने हैं? 3। कुल कितने? 6। हो गए 1/2। ठीक है। तीसरा प्रश्न, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है? देखो 1 है, 3 है, 5 है। तो कितनी है? 3। 3/6 यानी कि 1/2। डन। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो कुल पत्ते 52 होते हैं गड्डी में, तो हमें पता होना चाहिए पहला, लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2। कुल 4 बादशाह होते हैं, लाल होते हैं 2। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितने होते हैं? 2। और कुल कितने पत्ते हैं? 52। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/13। ठीक है। दूसरा, एक फेस कार्ड होना। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ये आपको याद रखना है। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो ऊपर आ जाएगा 12 और कुल होते हैं 52। 4 दिए 12, 13 चौके 52, 4 के पारे से कर। ठीक है। फेस कार्ड 12 होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड 12 होते हैं, लेकिन लाल रंग का फेस कार्ड पूछा है तो आधे लाल होते हैं और आधे काले होते हैं। तो लाल रंग का फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? फिर आधे हो जाएंगे ना, लाल रंग का फेस कार्ड। देखो 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 तो लाल होते हैं और 26 काले होते हैं। ठीक है। लाल रंग का फेस कार्ड 6/52।
2 तिया 6, 26 दूनी 52। ठीक है। अगला है पान का गुलाम। पान का गुलाम, गुलाम 4 होते हैं लेकिन वो पान का गुलाम बोल रहा है तो वो 1 ही होता है और 1/52। ठीक है। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते होते हैं 13। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होती है? हुकुम के पत्ते होते हैं 13, 13/52 यानी कि 1/4। ईट की बेगम, ईट की बेगम 1 होती है। ईट की बेगम कितनी होती है? 1, 1/52। ठीक है। तो ये पत्तों की कहानी है। पत्तों के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, 52 पत्तों, पत्तों के ऊपर क्वेश्चन देखो अक्सर आया करता है, तो ये आपको पत्ते याद होने चाहिए, कौन से पत्ते कितने होते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारे प्रायिकता के चैप्टर के क्वेश्चन थे 14। इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट पे करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, नाम और जगह का नाम लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।